नमस्कार। आज मैं आपसे जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है कि आप अपने पाँव पे खड़े होइए, किसी का सहारा मत तकिए। वो एक कहावत है, आपने भी सुनी होगी, कि जो ढोल की आवाज़ होती है वो 2 कोस तक ही जाती है और जो तवे की आवाज़ होती है जिस पे लेडीज़ रोटियां बनाती है वो 100 कोस तक जाती है। अगर आपने किसी को खाना खिलाया तो वो 100 कोस भी जाके आपकी अच्छाई करेगा। और आज की जो औरत है वो कमज़ोर नहीं है, वो बहुत हिम्मत वाली है और बहुत उसके पास ऑप्शन है। वो रोटी घर में बना के खिला नहीं सकती बच्चों को, बल्कि उसको कमा के बना के खिला सकती है और इज्जत से खिला सकती है। उसके लिए हमें ना इंडिपेंडेंट बनना पड़ता है। कमज़ोर रह के कुछ नहीं मिलता है। जब आप अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो उसको पूरी तरीके से निभाइए, अच्छे से निभाइए, प्यार से निभाइए और जिम्मेवारी को जिम्मेवारी समझ के निभाइए। ऐसा नहीं है कि एक औरत के लिए आसान होता है ये सब कुछ मैनेज करना, बहुत मुश्किल होता है और इन मुश्किलों से उसको हर रोज़ गुजरना होता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये एक जीवन का हिस्सा बन जाती है, उसके बाद नहीं लगता। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप आराम से कर पाएंगे। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको हैबिचुअल होने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद आप मैनेज कर पाएंगे। भागने से कोई सॉल्यूशन नहीं है, या आप ऐसा अपने बच्चों को नहीं कह सकते या अपने पेरेंट्स को नहीं कह सकते कि आप नहीं कर सकते हो। आपको उठना है। जिसने गिराना था उसको तो गिरा के चला गया, वो तो ऑलरेडी गिरा हुआ था, तभी तो आपको गिरा दिया। अगर तो अब उस गिरे हुए इंसान के बारे में आप सोच के समझ के रो के धो के तो आप अपने आगे की ज़िंदगी को ख़राब मत कीजिए। अगर किसी में जिम्मेवारी लेने की इतनी हिम्मत होती तो वो छोड़ के नहीं जाता, या लोग नहीं निभाते हैं और बाद में औरतों को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। बिना मतलब आप ये सोच सकते हो कि जो बातें आपने नहीं सुनी थी या आपके रिलेटेड ही नहीं है, बिल्कुल आपके रिलेटेड नहीं है, जो लोगों को आप जानते भी नहीं हो, वो लोग भी पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं आपके बारे में। कोई बात नहीं, टाइम है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, सुनना पड़ जाता है। जो चालाक इंसान होता है ना, वो चीज़ों को इतने अच्छे तरीके से पॉलिश करता है, इतने अच्छे तरीके से पॉलिश करता है कि हम मतलब सच को भी सही तरीके से नहीं कह पाते, हम लोग उस पर भी विश्वास नहीं करते। और वो इतने तरीके से अच्छे से बताते हैं पॉलिश करके, झूठ को भी, और बार बार बताते हैं और लोगों को वही सच लगने लग जाता है। सच्चाई जानने की कोई नहीं कोशिश करता। आपको पता है, आपके परिवार को पता है सच्चाई क्या है, तो आपको बार बार प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सच होता है वो सच होता है। आप अपने परिवार को अच्छे संस्कार दीजिए, आगे बढ़ाइए। किसने क्या किया छोड़ दीजिए, जिसने जो करना था वो कर दिया, आप उसके पीछे भाग नहीं सकते। आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ। वो दिमाग में होना चाहिए, संस्कारों में होना चाहिए, घर परिवार में होना चाहिए। वो संस्कार उसके पेरेंट्स उन्हें देंगे, हम नहीं दे सकते। हम कहेंगे तब भी उनको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि वो बचपन से वैसे ही पले बड़े हैं। तो कह के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। आप इंसानियत के नाते 1 बार 2 बार 10 बार 50 बार रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिला सकते हो, उसके बाद भी समझ नहीं आ रही तो मतलब उसकी आदत ही ऐसी है, वो नहीं कर पाएगा। और वो कहते हैं ना कि आदत वाले इंसान की आदत नहीं जाती, चाहे आप उसको चारों वेद पढ़ा लो। ठीक है, कभी कभी लाइफ में धोखा हो जाता है, अच्छे लोगों के साथ ही धोखा होता है। चालाक लोग तो बच जाते हैं और अच्छे लोग हैं विश्वास कर लेते हैं। वो बार बार घर गृहस्थी को चलाने की, जिम्मेवारियों को निभाने की कोशिश करते हैं। जब नहीं होता है, बहुत मतलब हार जाते हैं, थक जाते हैं, या कोई रास्ता दिखता ही नहीं है, तो तब ये स्टेप मजबूरी में लेना पड़ता है। और कहीं ना कहीं हम एक बुरे इंसान को छोड़ के, एक बुरे इंसान से डिस्कनेक्ट होके तो अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो कहीं ना कहीं हम उनको खुशी दे पाएंगे आगे। जिसने दुख दे दिया वो तो हमेशा दुख ही देगा, क्योंकि उसके बेचारे के पास तो दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। जो होगा वही देगा ना वो, और वो हमें पता है चल ही गया।
तो हम अपने परिवार को बहुत सारी खुशियाँ दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, एक अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं बच्चों को, एक अच्छे संस्कार दे सकते हैं। जो वो डेली डेली नरक की ज़िंदगी होती है ना, उसे बच्चे को सीख नहीं पाते, कल को उनकी लाइफ पे भी बहुत सारा इफ़ेक्ट हो जाता है। तो इसलिए आप हिम्मत रखिए, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए उनका सहारा बनिए, चीज़ों को दिमाग से सोचिए। जब आप दिल से सोचोगे तो आप इमोशनल होगे, आप रोओगे, आपके दिमाग में वही बातें आएंगी। जब आप दिमाग से सोचोगे बच्चों के लिए, परिवार के लिए क्या सही है, तो आप सही फैसला ले पाओगे, और सही फैसला लेने में ही आपकी भलाई है। इमोशनल होके घर गृहस्थी चलती है, वो आपने देख लिया, एक बार आप चला सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाई, आपने देख लिया। तो आप बच्चों के लिए, ठीक है, ध्यान रखिए आप अपने और अपने परिवार का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।